जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पाम पापा। पद निवान पामे पद निवान। गोपाल दास जी बरिया द्वारा विरचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ अपना स्वाध्याय में है और इसके अंदर अपना प्रश्न नंबर 100 तक का कल हमारा एग्जाम हो गया है ना। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिए वो एग्जाम दे दें और अगली बार से ध्यान रख के टाइम पर एग्जाम दे देंगे अपने। अभी अपने आगे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 101। क्या कह रहे हैं? दर्शन कब होता है? दो चीजें लिए कि दर्शन एक ज्ञान। दर्शन माने देखना नहीं होता। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, कोई समझे दर्शन माने देखना होता है। तो ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको दर्शन बोलते हैं। एक छद्मस्त के ज्ञान में नहीं है पता लगता, लेकिन सर्वज्ञ देव के ज्ञान में विषय बनता है और सर्वज्ञ देव ने देख के बताया है कि भैया तेरा जो ज्ञान का विषय बना है इससे पहले भी कुछ हुआ है। तो उससे पहले क्या हुआ है? इससे पहले दर्शन हुआ है। ऐसा। तो दर्शन कब होता है? तो लिखते हैं अल्पज्ञ जीवों को ज्ञान से पहले दर्शन होता है, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। परंतु सर्वज्ञ देव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। जीव के गुण हैं, एक दर्शन गुण है, एक ज्ञान गुण है। गुण है तो परिणमन भी होता है। ये परिणमन कैसे होता है? कि ज्ञान से होने वाली पूर्व पर्याय ज्ञान जैसी जो होती है उसको दर्शन कहते हैं। हालांकि वो दर्शन की पर्याय है, उस पर्याय है दर्शन की। और लेकिन वैसी ही ज्ञान की पर्याय आने वाली है, इसलिए उसको दर्शन कहते हैं। वो छद्मस्तों को तो क्या होता है, जो अल्पज्ञ को छद्मस्त कहो, छद्मस्त को अल्पज्ञ कहते हैं। दो जीव होते हैं, एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ। एक छद्मस्त, एक केवली। तो केवली भगवान तो केवली होते ही हैं, तीन लोग तीन काल को जानते हैं। और छद्मस्त जो अपने लोग हैं उनका ज्ञान कुछ को जानता है, कम को जानता है। इसको बोलते हैं इंद्रिय ज्ञान। छद्मस्त ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान, अल्प ज्ञान। क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, इसलिए पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। चलते कंटिन्यू कंटिन्यू चलते रहते हैं। ऐसे नहीं होता कि दर्शन होगा फिर दर्शन काम करना बंद कर देगा फिर ज्ञान होगा। दर्शन का काम प्रतिक्षण चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन ज्ञान की जो अगले आने वाली पर्याय होगी उसके अनुरूप दर्शन होगा पहले। ये कहो दर्शन के अनुरूप ही ज्ञान का कार्य होगा। ठीक, दर्शन कंटिन्यू चलता रहेगा और ज्ञान कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा पहले दर्शन फिर ज्ञान फिर दर्शन फिर ज्ञान। एक समय दर्शन की पर्याय नहीं रही और एक समय ज्ञान की पर्याय नहीं रही। ऐसा नहीं। प्रत्येक गुण की पर्याय प्रत्येक समय चलती रहती है और वो कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन उसका पुरानी का संबंध नए वाले से है। सर्वज्ञ देव जो होते हैं तीन लोग को जानते हैं, उनका जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है वो एक साथ ही होता है। प्रश्न नंबर 102। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर, चक्षु संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं इसको। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मतियान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं।
एक मिनट होल्ड रहो। तो चार चीज आई, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अपदर्शन, केवल दर्शन। दर्शन गुण है, दर्शन का परिणाम दर्शन रूप है, लेकिन दर्शन के चार भेद आते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है। दर्शन, चक्षु को जो दर्शन गुण को ढकता है उसका नाम है दर्शनावरणीकरण। ज्ञान को ढकता है ज्ञानावरणीकरण। सुख को और श्रद्धा को ढकता है मोहनीयकरण। और शक्ति को ढकता है अंतरायकरण। तो जो दर्शनावरणीकरण जो ढकता है उसके भेद कितने हैं? दर्शनावरणीकरण के भेद कितने हैं? कि दर्शनावरणीकरण के 9 भेद हैं। दर्शनावरणीकरण कितने भेद है? 9 भेद। हाँ, 9 भेद हैं। पता है ना? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्श चक्षु हम्म, दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रा निद्रा, परचला, परचला पचला और स्त्यान गर्दी। इस तरह 9 भेद आते हैं दर्शनावरण के। जितना चक्षु दर्शनावरणी का उघाड़ होता है उतना दर्शन होना शुरू हो जाता है। तो चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? कि चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान जानता है, तो चक्षु इंद्रिय से जानने वाले होने वाले पहले जो उससे प्रतिभास होता है उस सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। कैसे? बिना चक्षु दर्शन के चक्षु ज्ञान नहीं हो सकता। चक्षु संबंधी पहले दर्शन होगा, फिर चक्षु का ज्ञान होगा। ज्ञान होगा। तो चक्षु को लग लिया, चक्षु को लग लिया, ऐसा क्यों लिया? बताएगा कोई? चक्षु को लगा, चक्षु को लग क्यों लिया? क्यों बताओ? क्या मतलब चक्षु? चक्षु को एक तरफ रखे, बाकी को अचक्षु में रख दिया, तो ऐसा क्यों करा? ये चक्षु तो दूर से ज्ञान ग्रहण कर लेता है ना। हाँ, और स्पर्श तो स्पर्श तब करेगा जब स्पर्श होगा। लेकिन मन मन भी आ गया ना इसके अंदर, चक्षु चक्षु के अंदर तो मन तो दूर से ग्रहण कर लेता है, तो मन क्यों वहां चला गया फिर वहां पर? मन आपने तो तभी प्रयाग में काम भी पढ़े थे। मन तो तभी काम करेगा जब दर्शन होंगे। नहीं, मन तो छू के नहीं जानता ना विषय को। आंख और मन बिना छुए जानता है विषय को। कोई बात नहीं, समझ लो। ठीक है। हम्म। चक्षु दर्शन का विषय अलग क्यों लिया है? आपने 2 पर्याय पढ़ी थी पहले, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। व्यंजन हम्म। पर्याय माने, व्यंजन पर्याय का क्या अर्थ था? परिभाषा क्या थी व्यंजन पर्याय की? व्यंजन पर्याय की परिभाषा ये थी, प्रदेशत गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत गुण को छोड़कर अन्य गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय माने उसका आकार। व्यंजन पर्याय माने आकार। आकार। आकार होता है आंख से ग्रहण। आंख से क्या क्या ग्रहण होता है? उसका आकार आकार, ग्रहण। रंग, आकार उसका आंख से ग्रहण होता है। बिना तो इसको चक्षु दर्शन अलग से लिया क्योंकि वो व्यंजन पर्याय से संबंध रखता है चक्षु हम्म। दर्शन। तो चक्षु क्या दर्शन, हुआ? कट गया आवाज। बाकी जो इंद्रियां हैं उनका आकार संबंध नहीं, उनका अर्थ पर्याय संबंध है उसकी। आपको आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। हम्म। व्यंजन पर्याय का संबंध आकार से है, और चक्षु का हम्म। संबंध किससे है? चक्षु का संबंध भी आकार से आकार है। से है। तो वो व्यंजन पर्याय को ग्रहण करती है चक्षु, तो उसको चक्षु ज्ञान के होने वाले आकार से पहले जो दर्शन में आकार बनता है उस आकार को कहते हैं चक्षु दर्शन। और जो बाकी जो अर्थ पर्याय पकड़ती है बाकी पुद्गल द्रव्यों की, उससे पहले जो ज्ञान में दर्शन में आकार बनता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। बाहर तो नहीं हो गया? चक्षु दर्शन। हम्म। ठीक है। तो इसलिए मति ज्ञान के भेद लिए, मति ज्ञान के भेद कितने लिए? स्पर्शन जनित, रसना हम्म। से, चक्षु हम्म। से, नहीं, घ्राण। आपने आपने ये कहा कि मन का वो चक्षु से, चक्षु ज्ञान होने से पहले चक्षु दर्शन होता है, हाँ। तो मन को क्यों लिया? आपका क्वेश्चन क्या था कि मन को क्यों लिया है इसमें? मन को नहीं लिया ना इसके अंदर, चक्षु मन दर्शन को के कहाँ अंदर। लिया है इसके अंदर? मन मन से तो, आकार थोड़ा ग्रहण होगा। मन तो चक्षु दर्शन है ना। हम्म। क्या क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? मन अचक्षु दर्शन है ना। हाँ, क्या हुआ इसमें फिर? तो सपोज करो हमारा जैसे सपोज करो मन है पर्याय ज्ञान है, हाँ,
तो उससे उससे पहले अचक्षु दर्शन होगा। हाँ। और अगर चक्षु ज्ञान चल रहा है तो उससे पहले चक्षु दर्शन होगा। हाँ। और अगर हमारा दो काम चल रहा है, सपोज करो हम टीवी देख रहे हैं, टीवी में हम देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो उसमें कौन सा दर्शन पहले होगा? वो इतनी तेज परिवर्तन होता है कि एक समय में एक ही होगा, चक्षु होगा, चक्षु की गुण एक है। एक गुण की एक समय एक बजाय होगी, दोनों बजाय हो सकती है। या तो चक्षु दर्शन की होगी चाहे अचक्षु दर्शन की होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ज्ञान के विषय में, मत ज्ञान के विषय में, या तो आंख का काम चल रहा होगा, या कान का चल रहा होगा, या नाक का, एक देखा एक समय एक काम चल रहा होगा, सबका इकट्ठा नहीं चल सकता ज्ञान के अंदर। तो इसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस भी है कि यही चीज पहले होगी? सपोज करो हम गाना सुन भी रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं, कोई भी हम्म। चीज है, देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है कि देखने वाला काम पहले होगा, चक्षु दर्शन, और अचक्षु बाद में होगा, या अचक्षु पहले ही होगा, या चक्षु नहीं नहीं, बाद में ऐसा होगा? उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं पहले है हो फिर? सकता है। लेकिन सूक्ष्म इतना होगा कि पता नहीं लग पाएगा कि कितनी तेजी से पढ़ाऊँ कर गया, ये नहीं पता लग पाएगा। ऐसा दृष्टांत दिया, जो कौवा होता है ना, उसकी आंख एक होती है, गोलक दो होते हैं। उसकी एक आंख होती है पीछे, और दो, जैसे हम्म। हमारी आंख में दो होते हैं, उसके हमारे तरफ दो होते हैं। एक पीछे आंख एक है, और अंदर आर पार करने का उसका बाईपास होता है अंदर आंख का। और वो आंख घूमती है, कभी इस आंख में कभी इस आंख में, कभी वो जो पुतली है ना उसकी, वो घूमती है, कभी इस आंख में कभी इस आंख में। वो देखेगा एक ही आंख से, कभी इससे कभी इससे कभी इससे, कभी नहीं, अंदर पुतली एक है उसकी घूमने वाली। तो पुतली घूमती है, उससे देखता है, कभी इससे कभी इससे कभी इससे। तो आंख तो के छेंक दो हैं, लेकिन अंदर में जो पुतली बैठी वो कितनी है? एक। वो पुतली एक है। ऐसे दर्शन गुण तो एक है, लेकिन चक्षु और चक्षु आदि के भेद हैं, लेकिन जाने का एक समय में एक से ही। दोनों आंखों से एक समय नहीं जान सकता वो उसको, वो जो है। तो आप बीच में ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय को क्यों लेकर आए? इसलिए लेकर आया क्योंकि चक्षु से आकार ग्रहण होता है ना, तो आकार की अपेक्षा से चक्षु को अलग लिया। हाँ तो ठीक है। अच्छा, मुझे तो लगता है शायद ऑर्डर ऑफ ये जो ज्ञान की उत्पत्ति है ना, ये मुझे किसी ने बताया है कि अचक्षु दर्शन पहले ही होगा, फिर होगा व्यंजन अवग्रह ज्ञान, फिर होगा, उसके बाद होगा चक्षु दर्शन, बता आगे देख के, ऐसा विशेष खुलासा है। फिर होगा अर्थ अवग्रह ज्ञान, फिर इहा अवाय धारणा, ऐसे होगा, ये सीरीज है। कोई नहीं, बताना कहीं देख के, हो सकता है मेरे ज्ञान में हो, संज्ञान में ना हो, तो बताना देख करके, हो सकता है हमारा ठीक ज्ञान है, खुल जाए इसके, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो एक इंद्रिय आदि हैं उनको केवल अचक्षु दर्शन ही होगा, दो इंद्रिय की भी होगा, और तीन इंद्रियों को भी अचक्षु दर्शन होगा, और चार इंद्रिय में जाके भी चक्षु दर्शन आएगा उसके पास, है ना। ऐसा। तो चक्षु संबंधी मति ज्ञान के हमने छह भेद लिए। कौन कौन से छह भेद लिए? स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, चक्षु का, कर्ण का, और मन का। मन इसमें का। से छह में से एक अलग कर दो, चक्षु। तो चक्षु से संबंधित होने वाला दर्शन, उसको कहा चक्षु दर्शन। और बाकी इंद्रियों से पहले होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, उसको कहा चक्षु दर्शन। ठीक है। सामान्य अवलोकन, इसे बोलते हैं सामान्य अवलोकन। और ज्ञान को बोलते हैं विशेष अवलोकन। हमने पढ़ाई अभी ज्ञान का तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने, परिभाषा पढ़ ली ज्ञान की, तो उसे बोलते हैं विशेष अवलोकन। और यहाँ बोलते हैं इसको सामान्य अवलोकन। अवलोकन। आप सीधे संबंध ज्ञान से दिखाएंगे इसका, हालांकि संबंध दर्शन से ज्ञान का है, ज्ञान से दर्शन का नहीं है। लेकिन प्रकट हमें ज्ञान है, तो ज्ञान से दर्शन दिखाते हैं। जैसे में आँख का ज्ञान है, हमें समझाओगे भी कान से ज्ञान होता है, तो समझ जाओगे कान से ज्ञान होता है। आँख से ज्ञान होता है, समझ जाओगे भैया आँख से ज्ञान होता है। लेकिन अगर किसी को समझाओ कि इससे पहले दर्शन होता है, तो समझ में नहीं आएगा। कर्म तो समझाने का इधर से है, ज्ञान से, लेकिन परिणमन करने का कर्म जो है वो दर्शन से है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भारी पड़ गया क्या? आवाज आ रही है? समझाने का कर्म तो ऐसे है कि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को, लेकिन उत्पत्ति का कर्म जो है वो पहले दर्शन होगा, बाद में उसके ज्ञान होगा। पहले दर्शन फिर ज्ञान, पहले दर्शन फिर ज्ञान। लेकिन अपन लोगों को पकड़ नहीं आता ना, इसलिए उसको ज्ञान से समझाया है, इसलिए।
सामान्य प्रतिभास कहो, सामान्य अवलोकन को, एक ही बात है। और अचक्षु अचक्षु दर्शन माने चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियां और मन, इन संबंधी मति ज्ञान से पहले होने वाले हैं। सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। ये सब इंद्रिय ज्ञान के भेद हैं। ये सब जो जितने इंद्रियों से ज्ञान होता है ना, इंद्रिय ज्ञान से पहले इंद्रिय दर्शन होता है, और ज्ञान से पहले भी दर्शन होता है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? तो ज्ञान के जो भेद हैं उस पे जाओगे तो ज्ञान के 5 भेद हैं। कौन कौन से? कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध मध्यज्ञान ज्ञान, शुद्ध अवधि ज्ञान, मान्य परे ज्ञान और ज्ञान, केवल केवल ज्ञान। ज्ञान। केवल ज्ञान। मति शुद्ध का एक जोड़ा है, एक साथ चलता है। छदमस्त जितने भी होंगे मति शुद्ध मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई छदमस्त नहीं होगा जिसके मति शुद्ध ना हो। मति शुद्ध तो कंपलसरी है, ठीक है, जोड़ा चलेगा साथ में जाएगा मति शुद्ध का। अवधि ज्ञान नारकीय को होता है, देवों को होता है, कुछ मुनराजों के भी होता है। और मन परे ज्ञान जो मुनराजों के पास होता है। और केवल ज्ञान भगवान के पास होता है। सिद्ध भगवान के पास है। हाँ, सिद्ध भगवान के पास होता है ना केवल ज्ञान तो। अनंतों के पास, सिद्धों के पास केवल ज्ञान होता है। अब जो मति ज्ञान का भेद है, जो मति ज्ञान में मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो मति ज्ञान चक्षु संबंधी मति ज्ञान और चक्षु संबंधी शुद्ध ज्ञान, उससे पहले लगेगा चक्षु दर्शन। और बाकी जो इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, मति ज्ञान है चाहे शुद्ध ज्ञान है, उससे पहले लगेगा अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान से पहले लगेगा अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान से पहले लगेगा केवल दर्शन। ऐसा, ठीक है। अब परिभाषा नंबर 105 तक की होगी दर्शन संबंधी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ जैन धर्म में दर्शन का, तो पढ़ना चाहिए अन्य ग्रंथों से भी। इसका रेफरेंस बहुत सारे हैं अपने यहाँ। प्रश्न नंबर 106, सम्यक्त गुण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या लिखा? सम्यक्त गुण। सम्यक गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है उसे सम्यक्त गुण कहते हैं। उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया इसके अंदर? कि जिस गुण के प्रकट होने पर, प्रकट होने मतलब पर्याय होने पर, अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है, आभास होता है, जानता है, मानता है, उसे क्या कहते हैं? सम्यक्त गुण। तो अपने पास सम्यक्त सम्यक्त गुण है गुण। कि नहीं है? मिथ्या दृष्टि के पास सम्यक्त गुण है कि नहीं है? तो गुण है, तो गुण तो त्रिकाल रहते हैं। गुण ऐसा तो है नहीं कभी है कभी नहीं है। गुण तो उसे कहते हैं त्रिकाल रहे। तो मिथ्या दृष्टि के पास भी गुण होना चाहिए कि यहाँ है। तो उसका गुण का परिणाम कैसे हो रहा है फिर? सर अरल क्लास चल रही है यहाँ पे। नीचे इसका आंसर दिया है, देखो नंबर 1। सम्यक्त गुण का पर्यायवाची श्रद्धा गुण है। सम्यक्त कहो कि श्रद्धा कहो, दोनों बातें एक ही हैं। श्रद्धा गुण जीव का एक ऐसा गुण है जो परिणमन करता है, और परिणमन करने में जीव की श्रद्धा परिणमन करती है। और जीव श्रद्धा के कारण किसी ना किसी को अपना मानता है। ये जो अपना मानने का गुण है, ये पुद्गल में नहीं है। पुद्गल नहीं मानता, ये जीव मानता है। कोई मकान लिया हमने, तो मकान हमें अपना मानता है कि नहीं मानता? मकान ही मानता होगा थोड़ा बहुत नहीं। कि भाई ये मेरे हैं। और हम मकान बेच दें तो मकान रोता होगा बैठ करके कि इन्होंने बेच दिया मेरे को। और हम निकलते होंगे तो रोता होगा। तो कहता है मैंने मकान निकाल दिया। तो मकान कहता है मैंने, तुझे मुझे निकाल दिया, मैंने तुझे निकाल दिया। किसने निकाला किसको? तो निकला कौन? मकान निकला कि तू निकला? ये मकान श्रद्धा नहीं गुण है निकला वो। जीव का, परिणमन करता ही है। किसी भी दशा में हो, संसार अवस्था हो, मुक्त दशा में हो, कहीं भी हो जीव, जीव का गुण है सो परिणमन करेगा ही करेगा। तो जीव का श्रद्धा गुण है जो अपनापन पैदा करता है जीव को किसी भी वस्तु में। अपनापन पैदा पैदा करता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान। और जहां श्रद्धा गुण परिणमन करता है वहां जीव सर्वस्व समर्पण कर देता है अपना। जहां भी उसके लिए मर जाता है, मिट जाता है। आइए बच्चों को पता लग जाए कि पढ़ाई लिखाई में भैया बहुत ताकत है, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई में ताकत झोंक देंगे पूरी की पूरी पढ़ने के लिए। ये पता है पैकेज मिलेगा, अच्छे भोग मिलेंगे, साधन मिलेंगे, क्या कर देगा इसके लिए? ताकत झोंक देगा पूरी की पूरी। और इसे लग गया कि शायद इस धर्म वर्म तो कुछ नहीं है भैया, ये तो सब बुढ़ापे की चीज़ें हैं, धर्म क्या करना। तो इतनी फायदे की चीज़ में दिमाग नहीं लगाएगा अपना, और जो बेकार की चीज़ है उसे पूरा पूरा झोंक देगा अपने आप को। अब शास्त्रों में मिट्टी लग जाएगी, धूल मिट्टी लग जाएगी, दिखाई नहीं देगी। और किताबों में पढ़ता रहेगा वहाँ पर बैठा हुआ, धन संभालता रहेगा, नोट गिनता रहेगा, नोट नोट पलटता रहेगा, और जिनवाणी के पन्ने पलटेगा नहीं। बताओ धन कहाँ है? वो धन धन है क्या?
वो तो नाशवान है। तो ये जो श्रद्धा गुण है जीव का, ये सम्यक गुण का पर्यायवाची है। सम्यक गुण का हो कि श्रद्धा गुण का, तो एक ही बात है। और उसकी जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, उसकी क्रम से स्वभाव और विभाव पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? सम्यक गुण की। गुण क्या है? सम्यक्त। उसका पर्यायवाची नाम है श्रद्धा। और श्रद्धा की पर्याय हैं दो, एक स्वभाव पर्याय, एक विभाव पर्याय। एक का नाम है सम्यक दर्शन और एक का नाम है मिथ्या दर्शन। नाले के अंदर पानी होता है ना, एक नहर का साफ पानी होता है, एक नाले का गंदा पानी होता है। तो दोनों जगह पानी है कि नहीं है? और लक्षण पानी के दोनों के अंदर है कि नहीं है? लेकिन एक स्वाभाविक पर्याय है और एक पर वस्तु के मिलने से विभाविक पर्याय है। उसकी अशुद्धता जो है वो पर वस्तु के मिलने से ही आती है। तो उसके दो पर्याय हो गए, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। उस एक गुण की ही हमने गुण पढ़ा था भी, विभाविक गुण। कौन सा प्रश्न था? विभाविक विभाविक गुण पढ़ा था ना हमने पहले भी। प्रश्न नंबर था वो, मैं चला जाता हूँ अभी, एक मिनट। स्वाभाविक गुण, हाँ, शुरू में था। जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, क्वेश्चन था ना, उसमें लिखा था वैभाविक गुण। हाँ, एक मिनट, प्रश्न नंबर निकाले था। जी के विशेष गुण अभी तो आया था तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये। हाँ, जीव के अनुजीवी गुण। हाँ। और इसके अंदर आया था, नहीं, ये तो अमांतर सत्ता वगैरह आई थी इसके अंदर तो। नहीं, जीव के अनुजीव ये अलग से क्वेश्चन था, जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं। नहीं, वहाँ भी नहीं है। व्यवहारिक शक्ति आई थी ना, व्यवहारिक गुण आया था पीछे। विभावर्त पर्याय तो है, लेकिन जीव के विशेष गुण कौन से हैं? मिली ना, बताओ, पढ़ लिया था। स्वाभाविक, पे मिली ना, उसमें था कि जीव विभाव रूप परिणाम कैसे कर सकता है। यदि जीव के अंदर विभाविक नाम गुण ना हो तो जीव विभाव रूप परिणाम कर नहीं सकता। ये तो विभाविक गुण होता है, इसलिए विभाविक पर्याय होती हैं। यदि गुण ना हो तो उसका परिणाम नहीं हो सकता। तो गुण कौन सा है उसके अंदर? व्यवहारिक। कितने कितने द्रव्यों के अंदर है व्यवहारिक गुण? ये जो गुण है, ये कितने द्रव्यों के अंदर है? दो के अंदर होंगे, कौन कौन से? जीव और पृथ्वी। हाँ, जीव और पदार्थ के अंदर व्यवहारिक गुण होता है, जिसके कारण से व्यवहारों परिणाम कर जाते हैं। यदि व्यवहारिक गुण ना होता तो उनका व्यवहारों परिणाम भी नहीं होता। इसलिए व्यवहारिक गुण के कारण व्यवहारों परिणाम करता है। मिल ही नहीं रहा, इतना पढ़ाया था जो बिल्कुल नहीं मिल रहा है इसमें। मैंने सारा देख लिया। अब किस द्रव्य कौन परिणाम कर रहा है बताओ? नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, सामने ही है बिल्कुल। विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, जीव के विशेष गुण थे उसके अंदर था कहीं। चलो, नहीं मिल रहा है, बाद में देखेंगे। तो व्यवहारिक गुण के कारण जीव व्यवहार उत्पन्न कर जाता है, क्योंकि गुण है। बाकी जो आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, उनके नाम के अंदर, उनके अंदर व्यवहारिक नाम का गुण ही है ही नहीं। तो कह रहे हैं इसके दो हैं, एक तो स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। किसकी? श्रद्धा गुण की। तो उसमें सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण हैं, उनमें चार मुख्य हैं। जो भी कोई मिथ्या दृष्टि होगा उसके भी चार लक्षण होंगे, और सम्यक दृष्टि के भी चार लक्षण होंगे। सोनम जी, नींद आ रही है? उठ जाओ फटाफट। नहीं जी। हाँ, नहीं नहीं। सही है। चार लक्षण है सम्यक दर्शन के। नंबर क्या है? आत्मा का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, जीवादि तत्वों का श्रद्धान तथा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। चार परिभाषाएं सम्यक दर्शन की पाई जाती हैं। इसमें ये परिभाषा लिखी है टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के अंदर। और जो मिथ्या दृष्टि होगा उसे ना तो आत्मा का श्रद्धान होगा, न स्वपर का श्रद्धान होगा, न जीवादि तत्वों का श्रद्धान होगा, न सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही उसको श्रद्धान हो सकता है। ये मिथ्या दृष्टि होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि होगा तो जिसे आत्मा का श्रद्धान है, उसे अपने आत्मा से अलग जो भी हैं उनका भी श्रद्धान है। आत्मा के अंदर आश्रव बंध आदि कर्मों के परिणाम बिगाड़ने से होते हैं, उसका भी श्रद्धान है। और जिन्होंने इस मार्ग की स्थापना करी, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा का श्रद्धान तो हो और सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ना हो।
ये चारों एक साथ होते हैं। नारकी जीव को समय दर्शन हुआ, वहां मंदिर नहीं है, देव नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है। पर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उसको है कि नहीं है? नारकी जीव है, समय दृष्टि हो गया। बताओ उसको श्रद्धान है कि नहीं है? जानता भी नहीं देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं। देव शास्त्र गुरु के मार्ग का श्रद्धान है, मतलब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, वहां गर्भित रूप से उसके बात पाई जाती है। ये कैसे होता है? दर्शन मोह की तीन और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ मिलाकर कुल 7 प्रकृतियों के उपशम, छह छह उपशम से समदर्शन प्रकट होता है। कर्णन योग की परिभाषा है ये। कर्णन योग से बताया, द्रव्य योग कहता है कि आत्मा का श्रद्धान होगा। कर्णन योग कहता है जिस समय आत्मा का श्रद्धान होगा उस समय क्या होगा? उस समय जीव कर्ण लब्धि में प्रवेश करेगा, प्राज्ञ लब्धि से कर्ण लब्धि में प्रवेश करेगा। जिस समय कर्ण लब्धि में प्रवेश करेगा उस समय क्या होगा? 7 प्रकृतियां, 7 प्रकृतियां कौन सी? 7 प्रकृतियां कौन सी? 4 तो अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मोह की। दर्शन मोह की 3 कौन सी हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी। इस तरह 7 प्रकृतियों के उपशम होगा, नीचे बैठ जाएंगी। 6 होगा, खत्म हो जाएंगी। और 6 उपशम होगा, कुछ उठ जाएंगी, कुछ बैठ जाएंगी। इनके अभाव से समय दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के अलग अलग अपेक्षाओं से अनेक प्रकार के भेद बताए गए हैं। उत्पत्ति की अपेक्षा 2 भेद है, निसर्गज और अधिगमय। ये बताया तत्वार सूत्र के अंदर कि 2 प्रकार का समय दर्शन हो सकता है, निसर्गज हो सकता है और अधिगमज हो सकता है। निसर्गज माने पूर्व में सुना था लेकिन अब कोई निमित्त नहीं है, लेकिन पूर्व का याद आ गया, उसको बोलते हैं निसर्गज। नरक में जीव है, कोई बताने वाला नहीं है, कि वेदना हुई उसको बहुत ज्यादा, और वेदना में उसे याद आ गया पुराना अवधि ज्ञान के अंदर कि भैया मैं तो ऐसे ऐसे था, धर्म सुनता था, नरक में पहुंच गया। तो वहां उसको याद आया, समय दर्शन प्रकट हो जाता है। जब बाहर में कोई निमित्त नहीं होता तो उसको बोलते हैं निसर्गज, और जब बाहर में निमित्त होता है उसको बोलते हैं अधिगमय। लेकिन निसर्गज भी अधिगमज होता है। निसर्गज क्यों कहा है? वर्तमान में कोई निमित्त नहीं है, ये पूर्व में तो कोई निमित्त जरूर था, तभी वो निसर्गज होता है, नहीं तो निसर्गज भी नहीं हो सकता। नयों की अपेक्षा 2 भेद हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के भेद बता रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन माने आत्मा की लीनता, आत्मा में रमणता, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार माने बाहर देश शास्त्रवाद की भक्ति, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। राग के सद्भाव की अपेक्षा और सराग सम्यक दर्शन और वीताग सम्यक दर्शन। जो मुनराज होते हैं, मुख्य स्थान चढ़ते हैं, उनको कहा है वीताग सम्यक दृष्टि। के नीचे में चौथे पांचवें स्थान जो होते हैं उनको कहा सराग सम्यक दृष्टि। अलग अलग इच्छाएं तत्वार सूत्र के अंदर आई हैं, ये धवला जी में, जय धवला जी में, गुम्मट सार जी में, सब में ये परिभाषाएं इस तरह की आई हैं। कर्म की अपेक्षा सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं, उपसम सम्यक दर्शन, क्षय उपशम सम्यक दर्शन और क्षयिक सम्यक दर्शन। 7 प्रकृतियों का अगर उपशम हुआ तो उपशम, क्षय हुआ तो क्षयिक, और सम्यक प्रकृति का उदय हो और बाकी प्रकृति बैठ जाएं उसका नाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। इस तरह 6 सम्यक गुण की परिभाषाएं इसमें बताई गई है। ठीक है, कोई प्रश्न इसके संबंध में? जिस गुण के प्रकट होने पर शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो उसे सम्यक गुण कहते हैं। अगला गुण है चारित्र, किसे कहते हैं? अपन जो चारित्र का नाम सुनते हैं तो अपन लोग को एकदम ख्याल आता है चारित्र माने भैया मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, छोड़ त्याग करो, कपड़े त्याग दो, है ना? ये सब क्या है? ये चारित्र है हमारा, चारित्र पालते हैं, अच्छे से रहो, है। यहाँ लिख रहे हैं बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? कि आत्मा में रमणता, आत्मा में स्थिरता, उसका नाम क्या है? चारित्र। ज्ञान में आत्मा को जानना, इसका नाम अनुभव है। फिर अनुभव के बाद आत्मा में स्थिर होना, स्थिरता होना, उसका नाम चारित्र है। 4 कषाय के अभाव में चारित्र प्रकट होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और स्वंजलन।
अनंतानुबंधी ये अभाव जनित वीतरागता जो है वो चौथे गुण स्थानवर्ती में भी है। अप्रत्यक्षान के अभाव जनित वीतरागता पंचम गुण स्थानवर्ती भी है। प्रत्यक्षान का अभाव मुनराजों को होता है, और संजन कषाय का अभाव जो है वो फिर भगवंत को भी वो आगे जाके हो जाता है ऐसा। तो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की शुद्धि, बाहर की शुद्धि नहीं, आत्मा की विशेष शुद्धि से चारित्र कहते हैं। नीचे फुटनोट दिया है इसके अंदर। ऐसे परिणामों को स्वरूप स्थिरता, निश्चलता, वीतरागता, साम्य, धर्म और चारित्र कहते हैं। सूत्र पढ़ा हुआ है, चारित्र खलु धर्मो, सम्यक्त मूल धम्मो मूलो। सम्यक्त यानी श्रद्धा धर्म का मूल है, वो चारित्र उसका फल है। बीज राख फल भोग वे, बीज को बोए, फल को प्राप्त करे। ऐसे श्रद्धा सम्यक हो और उसके बाद चारित्र के फल प्राप्त करता है। अभी तो हमें इन बातों की खबर ही नहीं है, क्या चारित्र होता है, क्या श्रद्धा होता है, जीव कौन होता है, कैसा होता है, कैसे परिणमन करता है, कैसे चारित्र गुण का परिणमन होता है, कैसे जीवों को सुख होता है, समय दृष्टि कैसे सुखी हो जाता है। इन बातों की खबर ही नहीं है अभी तो वास्तव। पढ़ने के नाम पर पढ़ लेते हैं, सुनने के नाम पर सुन लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल धर्म का अभ्यास है वो होता ही नहीं है। कौन है हम? भगवान है। मैं कौन हूं? मैं मैं भगवान हूँ। जैसे भगवान है बिल्कुल ऐसा ही, मैं हूँ। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सु मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सु मेरा है। जैसा हे भगवान आपका रूप है वैसा ही मेरा रूप है। भगवान प्रतिबिंब है सामने। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब माने फोटोस्टेट। प्रतिबिंब माने फोटोस्टेट। फोटोस्टेट। फोटोस्टेट कब होती है? जब सामने ओरिजिनल हो तो फोटोस्टेट होती है, कि बिना ओरिजिनल के फोटोस्टेट हो जाती है? नहीं, सामने ओरिजिनल। दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, तो बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कब बनता है? जब सामने बिंब हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रति का प्रति, आप बोलते हो ना कि 100 प्रति कर दो, 200 प्रति कर दो। आप फोटोस्टेट पे जाओ, कितनी कॉपी करनी है इसकी? 100 प्रति बना दो, इसकी 200 प्रति बना दो। तो प्रति माने एक ओरिजिनल होगी, कितनी प्रतियां बना दो उसकी। कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की प्रतिमा तो भाई साहब एक काफी है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं सब जगह, तो इतनी प्रतिमा का दर्शन करते करते बेचारी फील होने लगती है उसको अंदर में बैठ करके। और एक प्रतिमा को देख करके अपना दर्शन कर ले तो निर्भर हो जाए जी उसके बाद। लेकिन एक भी प्रतिमा का दर्शन अच्छे से नहीं कर पाता, आकुलता क्या है? अब उसका दर्शन, अब उसका दर्शन, अब उसका दर्शन। देखो शिखर जी जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, तो एक टॉप पे आराम से बैठ नहीं सकता चैन से। क्यों? क्यों नहीं बैठ सकता? गे आसक्ति लगी रहती है, गे लुप्ता। अब नए दर्शन करें, अब वो रह गया, वो रह गया, उसके दर्शन करता रहेगा और दूसरी टोक दिखती रहेगी। और जब आखिरी टोक के दर्शन कर लेगा, तो अब तो बैठ जा भाई, पार्षद वहां टोक पे दर्शन कर लिए। अब क्या आकुलता पैदा होगी? नीचे भागो, एक दूसरे नई आकुलता पैदा हो जाएगी। इस तरह इच्छाएं डसती रहती हैं जीव को, और ये इच्छाओं का भाव सुख प्राप्त कर नहीं पाता वास्तव में। अब विधान कर लिया, भोजन करना है, वैसे करना है, निरंतर आकुलता उसको। इच्छाएं है सो आकुलता है, आकुलता है सो दुख है। और जो गे बदलते हैं इसके, और ज्ञा शक्ति जो इसकी है, ये दुख है, इसको भयंकर दुख लगा हुआ है जान को इसकी। इंद्रिय सुख में, सुख है तो दुख, और मान रहा है क्या अपने को? सुख। ये ऐसा है जैसे कि बीमार व्यक्ति हो और दवाई लेकर ठीक होता हो। दवाई खा ले तो ठीक रहेगा, नहीं तो बीमार हो जाएगा। दवाई लेकर ठीक हो जाएगा, नहीं तो बीमार हो जाएगा। और साथ में 10 डॉक्टर घूम रहे हैं उसके, 4 5 दवाई के बक्से घूम रहे हैं साथ में उसके। और दवाई खाए और ठीक हो जाए, और क्या कहे? मैं तो भाई साहब बहुत ठीक हूँ, 10 डॉक्टर हैं मेरे पास, 4 बक्से हैं दवाइयों के। तो बताओ ठीक है कि नहीं है? बताओ होगा ठीक है नहीं है? बोलते रहा करो तुम साथ में, आवाज़ नहीं बंद हो जाती है ना, मुझे लगता है पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे। हम्म। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहा अभी। एक आदमी है, दवाई खा के ठीक हो हम्म। जाता है,
तो दवाई ना खाए तो बीमार पड़ ठीक जाता है ठीक है। बहुत सारे दवाई के बक्से लेके घूम रहा है, डॉक्टर लेके घूम रहा है, साथ में 10 जगह की रिपोर्ट दिखाता है, एक्सरे रिपोर्ट दिखाता है, और कहता है मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, मैं तो ठीक हूँ। तो ठीक है कि नहीं है? नहीं नहीं ठीक है। है। ये दवाई खाए तो ठीक है और दवाई ना मिले तो तो नहीं है। वो बीमार अपने है। घर के अंदर साधन ढूंढ लिए, भोग के साधन गेड़ लिए। घर के अंदर क्या है? भोग भर लिए, वो सोने के, खाने के, पीने के, उठने के, पत्नी के, बच्चों के, पति के। ये घर क्या है? ये भोग का स्थान है। और हम क्या मान रहे हैं अपने को? सुखी मान रहे हैं अपने आप को कि भैया घर जो है वो सुख का स्थान है, निकलने का मन नहीं करता यहाँ से। इसे कहो घंटा 2 घंटा हम्म। मंदिर में जाकर इच्छा का भाव कर अपनी। मंदिर में जाकर बैठ, हम्म भगवान को देख इच्छा के भाव में कैसे जीव सुखी होते हैं। अब ये हम्म क्या कर रहा है? घर में अनंत इच्छाएं लेके बैठा। कितने लेके बैठा? अनंत इच्छा है। और सुखी मान रहा अपने आप को। ये ऐसे ही है, दवाई हम्म लेके बैठा। अब भूख लगा तो गोली खा ली, किसी गोली खा ली खाने की वो गोली खा ली। नींद आई तो सोने की गोली खा ली। और कुछ आया तो सब दवाई खा खा के जिंदा है, बताओ। और अपने को मान रहा है मैं सुखी हूँ। सुखी नहीं है, छदमस्तों की दशा हालत है ऐसी है। अब सुविधाएं जोड़ जोड़ के अपने को सुखी मान रहे हैं। अब घर में सुविधाएं इतनी जोड़ ली कि घर से निकल कर मंदिर जाने का मन नहीं करता। और मंदिर में जाकर भगवान से पूछ के बैठ के देखे उनका स्वभाव कि हे भगवान, आपने इच्छाओं का भाव कैसे किया और इच्छा का भाव करके सुखी कैसे हुए। उनसे जाके विधि सीखी इस बात की। आज सब मिल गया अनादि अनंत काल के अंदर, लेकिन भगवान नहीं मिले। और अब भगवान भी मिले तो भगवान के मिलने का फायदा नहीं उठाया ऐसे। भगवान सुखी क्यों है? भगवान सुखी क्यों है? बताओ जी, भगवान सुखी क्यों है? भगवान की। तो समझ में आता है विषय? नहीं आता, प्रैक्टिकल भी भाषा नहीं भाषता है, मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता रहता हूँ, बस ऐसे चलता रहता है। भगवान भगवान सुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इच्छाओं का अभाव कर दिया है। और ये मिथ्या दर्शन क्या होता है कि हम इच्छा को सुखरूप मानते हैं और इच्छा की पूर्ति को सुखरूप मानते हैं। धन हो, पैकेज हो, या नौकरी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगले हो, सेठ हो, ये हो। तो इच्छाओं की उत्पत्ति को, इच्छा की उत्पत्ति है दुख, और मानता क्या है? सुख। इच्छा की उत्पत्ति है आश्रव, और मानता है संवर। हम्म अभी पूजा करने का मन करा तो पूजा कराया, सेटिस्फेक्शन हो गया। क्या सेटिस्फेक्शन हो गया? कि मेरा तो भैया धर्म हो गया। हम पूछते हैं तेरी इच्छा के अभाव की दृष्टि तेरी गई कि नहीं गई? भगवान इच्छा के अभाव में सुखी हैं, तेरी दृष्टि ऐसी गई कि नहीं गई? तुझे अपनी इच्छा दुखरूप लगी कि नहीं लगी? भगवान के दर्शन करने की इच्छा भी दुखरूप है, बाकी इच्छा तो दुखरूप है ही, जितने भयान वे तो भयंकर दुखरूप है। अशुभ की जो इच्छाएं हैं सारा दिन लगी रहती है, भयंकर दुख जीव को देती हैं। तो टॉर्चर करती हैं, ऐसे कैदे पिटता है ना कोई, और पीटता रहता है, ऐसे ऐसे पिटता है इच्छाओं से ये जीव। लगता नहीं है मैं कैदे पिट रहा हूँ, इसका नाम मोह है, इसका नाम श्रद्धा मोह नहीं कर रहा है। चारित्र क्या है? चारित्र सही क्रियाओं का नाम नहीं है। शरीर की क्रियाओं को बदलने का नाम चारित्र नहीं है। चारित्र तो जीव का आनंद का पर्याय है। उठने वाले आनंद को चारित्र कहते हैं। चारित्र किसे कहते हैं? उठने वाले। आनंद को चारित करते कोई आप भोजन के लिए जाओ और भोजन अच्छा परोस दे आपको, रसगुल्ले वसगुल्ले खूब अच्छे दे आपको, और आपको पसंद आए, तो अब आपको आनंद उठा, भाई साहब अगली बार ऐसे भोजन कराना हमारे को है। और आपको जाए किसी मेहमान में, नमक होना, मिर्च तेज गिर दे उसके अंदर, उल्टा सीधा खाना बना दे, अब खाया आपने गस्सा, अब बेकार लगा, तो दोबारा खाओगे उससे? खाना बना दे हांडली में ऐसे ही, क्यों नहीं कहोगे आप उससे? क्योंकि आपको पसंद नहीं आया। हम पूछते हैं आपको ये वीतरागता चाहे तो पसंद आया कि नहीं आया? यहाँ पसंद आया कह रहे हो कि वास्तव में पसंद आया? हम प्रश्न दोबारा पूछ रहा है कि तुम मुंह से बातें कर रहे हो पसंद आया है, कि वास्तव में पसंद आया है? अगर वास्तव में पसंद आया है तो तुम्हारा जो आनंद है वो अंदर से उठना चाहिए, और दोबारा वहीं पर भगवान के पास जाने की इच्छा होके उसके कषाय का भाव करके के अपने आनंद बढ़ना चाहिए उसका। तो अगर नकली फुगली का कहने का आया है तो भाई साहब ये समझ लो, बिना आनंद के तो गाड़ी चलेगी नहीं ज़्यादा लंबी, टूट जाएगी। ये त्यागी बढ़ती होता है ना समाज में, त्यागी बढ़ती ले लेते हैं, अपने नियम ले लेते हैं। वो कषाय का भाव होता नहीं उस शरीर, तो त्याग तो ले लेते हैं, लेकिन वो खींचतान चलती है फिर संघों के अंदर, है अपने सब जगह खींचतान चलती है। क्यों चलती है खींचतान? ही क्योंकि आनंद के लिए समाधि नहीं ली थी, लक्ष्य आनंद था ही नहीं। लक्ष्य तो कषाय मंद पड़ गई थी, बस उसके बाद दिन ले ली थी। यदि आनंद लक्ष्य होता तो गाड़ी आनंद के स्टेशन पे जाकर रुकती। क्या कहा? लक्ष्य आनंद पे होता तो गाड़ी आनंद पे जाकर रुकती, कषाय का भाव होता कि कषाय बढ़ रही हैं और आनंद आ नहीं रहा, इसका मतलब ट्रेन ही गलत पकड़ ली भाई साहब तुमने। इसलिए अपनी पढ़ रहे हैं
अपन को पढ़ करके खूब ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब संसार से निकलने का समय आ गया है, ऐसा ना हो इन्हें सूत्रों को पढ़ करके भी संसार में अटक जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पूछना अपने आप से ईमानदारी से कि वास्तव में मेरी संसार से निकलने की इच्छा भी है कि नहीं है। अभी यमराज सिर पे आके खड़ा हो जाए और कहे कि चलो, तो हमारा जवाब क्या होगा? तुरंत, यमराज महाराज हमारे आता नहीं है, ये तो धारण है। कल्पना करना भी, अभी यमराज आएगा क्या चलो, तो एकदम कहोगे चलो भाई चलो, कोई बात ही नहीं। क्या कहोगे? रुक जाओ, ये 5-10 मिनट रुक जाए, 2-4 दिन रुक जाए, क्या कहोगे बताओ? इतनी जल्दी क्या है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। हाँ, तुरंत चल ये तो पड़ेगा ना, जल्दी। चलो कोई काम ही नहीं है। अनंत गुणों की संपदा मेरे मेरे पास है, वो कहीं जा नहीं सकती, कहीं भी ले चलो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये काम तो ना रुके हैं, ना रुक रहे हैं, ना रुकेंगे। ये संसार रुका है नहीं, क्या कोई कभी किसी के रुकते? यमराज को यही कह देगा मैं ही मिलाऊंगा तुझे अभी। हाँ, ये ऐसी बात है। तो चारित्र क्या भेद है? चारित्र माने तो क्या, आनंद। चारित्र माने आनंद। उसे बच्चे को पढ़ाई में सुख दिखता है तो पढ़ाई तरफ भागता है। बिना सुख के चला के सही दिखा दो बात। उसको पढ़ाई के अंदर, यदि ये जीव को साबित हो जाए ना दुख है इसके अंदर, तो एक कदम नहीं चलेगा। आज बताओ, हमारे शास्त्र सब बंद हो गए, मंदिर में जाना बंद हो गया, स्वाध्याय बंद हो गया, रात को खाना पीना शुरू हो गया, बाजारी चाय पानी सब शुरू हो गए, बाजारे खाने शुरू हो गए। इस जीव को पता ही नहीं लग रहा कि ये कर क्या रहा है, ये कहाँ की तैयारी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसको अभी। और समझ में आ जाए कि तैयारी कहाँ की कर रहा है, तो सारा परिणाम बदल जाएगा इसका सब। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसकी दृष्टि बाहर भोगों पे तो है, लेकिन जो कर्माण शरीर है, जहां से पाप कर्म बन रहे हैं, उस पर दृष्टि नहीं है। एक शब्द है पाप भीरु। पहले जी पाप भीरु होते थे, झूठ बोले तो कौवा काट जाता था काला। झूठ बोले कौवा काटे हैं। पहले ऐसी चीजें बनती थी जो पाप से जीव डरे। लेकिन अब तो चीजें ऐसी बन रही है, पाप को डर खत्म कर दिया अंदर से। तो डर खत्म होने से पाप तो बंदेगा भाई साहब। तुम डरो कि मत डरो, पाप का कार्य करोगे तो पाप बंदेगा ही बंदेगा, और अच्छे कार्य करोगे तो सुकर्म बंदेगा ही बंदेगा, बिना कहे बंदेगा, बिना चाहे बंदेगा। लेकिन वो बाहर में चाक मान लिया। देखो, अनुमोदना का बड़ा पाप कर्म पुण्य कर्म का फेल है, खूब खेल है। भाई फिल्म बना देते हैं ना, सीरियल वगैरह बना देते हैं, तो है तो कुछ है नहीं उसके अंदर, वहां तो ड्रामे नौटंकी है, वो भी नकली फुकली ही है, असली तो है नहीं वहां पर कोई। लेकिन भाई साहब वो नाटक नकली है, ये तेरे परिणाम असली हैं। नाटक तो नकली है, तेरे परिणाम कैसे हैं? असली। और परिणामों से तेरे बंधने वाला कर्म वो असली है, और जो उदय में जो दुख होगा वो असली है। बताओ, एक नकली फिल्म के चक्कर में और कितने कर्म बांध लिए अपने को बेकार के। और उसमें क्या है, ना कोई मर रहा ना जी रहा, अरे अपने परिणाम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये मन ही नहीं करता देखने का फिल्म सीरियल, मतलब पहले तो देखते मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं अपने परिणाम क्यों खराब करूं? मैं अपने कर्मों का आमंत्रण क्यों दूं? मैं क्यों टाइम खराब करूं अपना? खाली बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें राग द्वेष करके अपने को दुखी करना, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो विलेन ने हीरो को मार दिया तो दुखी हो गए, और हीरो ने विलेन मार दिया तो सुखी हो गए। तो सोची हो गई। अब बताओ वहां कौन हीरो है कौन विलेन है, बता दो मुझे। ना कोई बड़ी हीरो है ना जबरदस्ती कोई करनी है। विलेन। अरे भैया, शास्त्रों का स्वाध्याय कर, अभ्यास कर, उसके अंदर से मान निकाल, तो तेरा काम सार्थक हो। है, इसलिए इन पाप के साधन में नहीं पड़ना, अपनी आराधना करना, और दृष्टि कारणवान शरीर पर रखना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। ऐसा ना हो परिणाम बिगड़ जाए, पाप कर्म बन जाए तो नरक में उठा के ले जाएं। एक समय की कमाई, तू एक समय जो गवाई है ना तूने पाप की, तूने जो गवाया है तूने अपना, ये नरक में भोगना पड़ेगा। और जो एक समय की कमाई है, ये तुझे मोक्ष ले जाएगी, आत्मा की कमाई। बात चल रही थी अनुमोदना की। अनुमोदना करे, धर्म कार्यों की परवाह न की, आत्मा की भले ही आत्मा का होना करे, अनुमोदना करे तो महान पुण्य बनता है। और इन पाप कार्य को अनुमोदना करे तो महान पाप बनता है। ये बढ़िया हो रही जी, तरक्की चल रही है, बढ़िया चल रहा है, ये झरने बढ़िया हैं, पहाड़ बढ़िया हैं, नदियाँ बढ़िया हैं, सड़कें बढ़िया हैं, गाड़ियाँ बढ़िया हैं। ये अनुमोदना से बहुत भैया भयंकर पाप बनता है अनुमोदना। इसलिए ये पाप कार्य को अनुमोदना भी नहीं करना। ठीक है, तो चारित्र गुण को समझना भैया। चारित्र गुण कहते किसे हैं? चारित्र गुण मैंने आनंद की, आत्मा की आनंद के पर्याय है। आत्मा के अंदर आनंद नाम का गुण है।
क्या है आत्मा के अंदर? आनंद नाम का गुण है। आनंद नाम का, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, आनंद गुण। ऐसे तो रत्नों की खान लेके बैठा मैं। पर कहाँ मस्त हो रहा हूँ? मस्त कहाँ हूँ? ये इंद्रिय विषयों के जो, क्या कहना चाहिए, लालच है ना, झपेटा है, उसे मस्त हो रहा हूँ बस। एक क्षण का इंद्रिय सुख के अंदर अच्छा लग रहा है बस, उसी की पूर्ति में लगे रहते हैं पूरे पूरे दिन। अरे भैया, आत्मिक शांति के लिए आत्मा को देख, इंद्रियों को मत देख। वस्तु विचार अध्याप ते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। इसलिए 40 गुण प्रकट करें, आनंद प्रकट करें, और वही परमात्मा दशा को पकड़ कर मोक्ष जावें। लक्ष्य बना लो, क्या? मोक्ष जाना है बस। जैसा लक्ष्य बना हेलो। लोगे वैसे काम होंगे फिर उसके बाद। ज्यादा नहीं खाना, जितना पचे उतना खाना। क्या कहा? ज्यादा नहीं खाना, जितना पचे जितना उतना पता। खाना, जो पचे वो खाना, जो सेहत का अनुकूल हो वो खाना। ऐसे ही शास्त्रों का पाठ नहीं है, बहुत शास्त्र हैं, लेकिन आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, समझते हुए पढ़ना, अपना प्रयोजन साधते हुए पढ़ना। मेरा प्रयोजन सदा की नहीं सदा। मुझे मेरा 1 घंटा खराब हुआ तो मुझे कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? मुझे प्राप्ति क्या हुई? 1 घंटा तो मेरा लग गया, मुझे प्राप्ति क्या हुई? तब पूछना अपने आप से कि वास्तव में मैंने क्या प्राप्त किया। जब पता लगेगा मैंने क्या प्राप्त किया, और नहीं प्राप्त करा तो अगले दिन उस प्राप्ति का प्रयास करना, कि मेरी इच्छा का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, इच्छाएं राग रोग बढ़ा कि घटा। वहां से आओ। अभी मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां जाके दान वान देते हैं, तो मन का साथ पुष्ट कर लेते हैं अपनी। मन का साथ चिट चिट के बोलती है, और वहाँ मन का शायद चढ़ती है कि वो दान नाम नाम ना ले, अपना दान दे दे। तो अंदर में बहुत ही अकुलता होती है। वहाँ दान वान दे दे तो कहता है कि किस्त बना दो, दे दूंगा, फिर दे दूंगा, बाद में दूंगा। वहाँ नाम तो खा जाता है मान का, लेकिन दान दान देने में आफत पड़ती है। ये सब विपरीतताएं हैं भैया, ये सब कमियां किसी और की नहीं है, मेरे अंदर चलने वाली मेरी ही कमी है। जिनवाणी के अंदर कुछ लिखा है तो वो उसके द्वारा अपने परिणाम जांचना, और अपने अंदर दोष हो तो दूर कर लेना। दूसरे के दोष देख करके दुखी नहीं होना। क्या कहा? दूसरे के दोष देख करके दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होना। दूसरे के दोस्त देखकर वो दुखी कमी नहीं अपने होना। अंदर हो तो अपने दोष वहां से जरूर निकालना। जिनवाणी का समस्त का पढ़ने का यही सार है, कि अपने दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकाले जो छुपे हुए हैं। अभी जो प्रथमा युग होता है ना, तो प्रथमा में कहानियां होती हैं। आप देखना, बहुत किस्से होते हैं कहानी उसके अंदर। शमशम का वर्णन होगा, कहीं महलों का वर्णन होगा, कहीं रानियों का वर्णन होगा। हम्म। और अजंता लोरा की जो गुफाएं देखेंगे ना, लड़के लड़कियों की, स्त्री की फोटो हैं, ऐसे वर्णन भी शास्त्रों के अंदर हमारे ही हैं। वो कहीं और नहीं है, नियम सारी ग्रंथ में दिखा दूंगा मैं आपको। ऐसे ऐसे वर्णन है। वहां अपने परिणाम जांचना, कि महल का जब वर्णन आ रहा था तो मेरे परिणाम कैसे हो रहे थे। जब मुनिराज का वर्णन चला तो मेरे परिणाम कैसे हो रहे थे। जब आत्मा का वर्णन चला तो मेरे परिणाम कैसे हो रहे थे। दृष्टि परिणामों पर रखना, कहानी पर मत रखना। क्या कहा? दृष्टि। परिणामों पे रखना, कहानी पे मत रखना। हाँ, वो कहानी इसीलिए है, तेरे परिणाम जांच कराने के लिए। वो थर्मामीटर है, तू चेक कर तुझे संबंधित दिक्कत है कि नहीं है। और पता लगा रानियों का वर्णन आया, और तुझे मजा आ रहा रानियों का वर्णन पढ़ने में। रानी का वर्णन तो पढ़े 2 पेज को 1 घंटे 2 घंटे के अंदर, और आत्मा का वर्णन आ जाए तो फटाफट भाग जाए नहीं पढ़ करके। तो तू अपने परिणाम जांचना, तुझे कहाँ रस आ रहा है इसके अंदर। महल में, वस्त्रों में, रानियों में, भोजन में, है? तुझे कहाँ रस आ रहा है इसके अंदर। जहां रस आए उसे तोड़ना फिर बैठ कर। इसका नाम स्वाध्याय है। और खाली कहानियां पढ़ के और शास्त्र पढ़ के आगे चला जाए और परिभाषाएं पढ़ ले रट ले, इसका नाम स्वाध्याय होता ही नहीं है वास्तव। इसलिए कर्णन योग पढ़ के परिणाम जांचना, कि मुझे डर तो नहीं लग रहा कर्मों से। कर्णन योग पढ़ लिया, भैया कर्म भी नरक में ले जाएंगे, ऐसे नरक ले जाएंगे, तो डर तो नहीं लग रहा भाई तुझे? कर्मों से कौन डरे? मिथ्यादृष्टि डरे। जो अपराधी हो वो डरे। जिसमें टिकट रखा हो जेब के अंदर, तो टीटी आ जाए तो डरेगा बैठ के वो? बिल्कुल नहीं डरेगा। क्यों डरेगा? अपराधी डरे, जो टिकट ना हो, समय दृष्टि है। हम तो ज्ञानी आत्मा हैं, भगवान मिले हमारे को। अब कर्म हमारा क्या बिगाड़ेंगे? कर्म बेचारे कौन, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे कर्म? तो डर खत्म हो गया। अब पढ़ाओ कर्म, ये कर्म नरक में ले जाएगा, ये कर्म निगोद ले जाएगा, ये कर्म फल ले जाएगा। ले तो जब जाएगा ना जब परिणाम ऐसे करेंगे। परिणाम बिगाड़ेंगे।
हम प्रणाम बिगाड़ेंगे ही नहीं अपने, तो ले कैसे जाएगा? चरण योग पढ़ना, चरण योग पढ़कर हमें जीवन अच्छा बनाना है अपना। क्या खाने योग्य है, देवशास्त्र गुरु की पूजा कैसे करने योग्य है, कैसे पानी छानना योग्य है, द्रव्यानुग के द्वारा अपने शुद्धात्मा को देखकर आनंदित रहना, इसका नाम चारित्र है वास्तव में। और चारित्र के नाम पर ढोया ढाई करे, और इसका बड़ी बागुलता है। वो स्वामी जी जाते थे ना पहले, उस सीतामढ़ मठ में थे, तो वो ले जाते थे अपने पीतल का वो डब्बा, तो उसमें रख देते हैं श्ताम्बर लोग। तो ले आता उसको, फिर बाद में पॉलिश करें, मांजे धोएं, एक दो घंटे खराब करते हैं उसके अंदर। तो स्वामी जी बोले गुरु से कि जी इसमें डब्बे के अंदर, कटोरे के अंदर एक एक दो दो घंटे खराब कर दें हम, तो फायदा क्या है इससे? इससे बड़ा कुछ शास्त्र पढ़ करके अपना कल्याण करें। कहने लगे तुम चुप रहो। और चुप कर दिया, समझ में नहीं आया उनको। कहने लगे ये काम तो गलत है, एक एक दो दो घंटे रगड़ते रहो उसको बैठे हुए बर्तन को, और अपना टाइम खराब करते रहो। तो इन्होंने बाद में मना कर दिया, सब छोड़ दिया, ये हमारे बस की नहीं है सर, टाइम खराब करना अपना। इसलिए फालतू टाइम खराब मत करो, बहुत कीमती समय है ये, मनुष्य को बहुत ही दुर्लभ है, मिला है, सब व्यर्थ करने के लिए नहीं है। काय के लिए है? प्रयोग करने के लिए है। ये भव भव बढ़ाने के लिए नहीं है, भव का अभाव करने के लिए है। ये भव जो मिला है काय के लिए मिला है? भव का अभाव करने के लिए मिला है। तैयारी कैसे करोगे अब? भव को बढ़ाने की कि भव के अभाव करने की? अब इंद्रियों को में मजे लोगे, धर्म को समझोगे नहीं, इंद्रियों में ही बस ऐसे ही पढ़ जाओगे, शास्त्रों को भी कहानी की तरह, शास्त्रों की टाइम पास की तरह पढ़ जाओगे, तो भाव बढ़ जाएंगे। और अपने आत्महित के लिए पढ़ोगे हर चीज, तो क्या होगा फिर? वो भाव के अभाव के लिए हो जाएगा भाव ये, ऐसा। चलो समय बहुत ले लिया आपका, आज तो 1 घंटा लगभग हो गया है, लेकिन प्रयोजन इतना ही है कि दृष्टि प्रयोजन से नहीं हटनी चाहिए। प्रयोजन से दृष्टि हट जाती है, इसका नाम मोह है। प्रयोजन क्या है इसका? सभा का, क्लास लेने का, पढ़ने का, इसका सबका प्रयोजन बने आत्म की तरफ मुड़ जाए, यही मात्र प्रयोजन है। और आत्मा से हट जाए, ये प्रयोजन तो नहीं था। ठीक है, चला जी। निज निधि निज में बता दी है। अनंत उपकार है इसके लिए, जिन माड़िमा को बंदना सत्य पार है। नो बड़ा मुकाल। जय बोलो दक्षिण में माता की, जय हो, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, जय हो। एक साथ बोलो एक जी। साथ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।